गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर कैसा गया आपका मंथ, मतलब अप्रैल का मंथ और अब तक का मई? अप्रैल तो सर पूरा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स चल रहा था सेंटर में, तो पूरा तो उस पर गया। उसके बाद फिर क्रेडिट्स और फॉर्म फिलअप के इसके लिए जो गया था। माने सीरियस स्टडी ज़्यादा नहीं हो पाया अप्रैल में? हाँ, ज़्यादा अप्रैल में नहीं हो पाया सर ये। लेकिन मई में तो मौका मिल रहा है? हाँ, मई में मौका मिल रहा है सर, मई में मिल रहा है। कल मैंने सर आपको जो भेजा था एक उसका वाला बच्चे का बनाया हुआ वीडियो, हाँ मैंने उसको पूरा सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज़ साफ नहीं आ रही थी और थोड़ा सा सिर्फ वॉल्यूम देने की जरूरत थी सर, उसके बाद क्लियर था। तो मैं आज सुन लूँगा उसको जी, तो सर मैंने उसको पोस्ट कर दिया है यूट्यूब पर। तो आप लोग का चैनल है, आप लोग एडमिन है, किस लिए हैं आप लोग? जी, और एक दिन में 125 व्यूज ठीक है, तो ठीक है, पिकअप करेगा। किसी चीज़ में ज़्यादा व्यू होने से वो अच्छी है, किसी चीज़ में कम व्यू होने से वो खराब, ये क्राइटेरिया मेरा नहीं है। नहीं सर, जो आपका क्लास प्रेजेंटेशन है ये है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये तो लगता है फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा, सेकेंड सेम में है, बीकॉम में, ठीक है? तो ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं बीकॉम वाले? बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। कम बच्चे हैं लेकिन बहुत अच्छे डेडिकेटेड बच्चे हैं। और फेलियर ऑफ ए स्टार्टअप बीबीए का, अरे बाप रे, अभी तो बच्चा घूम के प्रेजेंटेशन दे रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा, इसलिए मैंने इसको बोला। चाय तो बस चाय है। अच्छा, ये एमबीए चाय वालों को एज ए फेलियर एनालिसिस कर रहा है जी। ठीक है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है। उसको फेलियर मान लेना ठीक है, उसको फेलियर मान करके उसमें जो कमियां हैं उसको एनालाइज किया जा सकता है, लेकिन फेलियर नहीं हुआ ना भाई। चाय का बहुत बड़ा ब्रांड बना था वो, इट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ चाय। उसको फेलियर में मैं तो नहीं कहूँगा। He was trying to explain सर कि उसका इतना बड़ा ब्रांड नहीं था कि वो फ्रेंचाइजी बेचने की कोशिश कर रहा नहीं, गलत बात है, इट वाज अ बिग ब्रांड। देयर आर अदर इश्यूज, yes, he has brought up some of the issues। ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन है, बच्चे का ऑब्जर्वेशन है जी। उसके उस ऑब्जर्वेशन को भी रिस्पेक्ट किया जाएगा। लेकिन फ्रेंचाइज तो एमबीए चाय वाला से छोटे ब्रांड का भी, जिसकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू और भी कम है, उसकी भी होती है और वो भी कई बार सक्सेसफुल होती है। देयर आर अदर इश्यूज जो कि हैंडल करने की ज़रूरत थी। और एमबीए चाय वाला के कुछ फ्रेंचाइज बहुत अच्छा बिजनेस करते हुए मुझे मिले। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा बिजनेस करते हुए मुझे मिले हैं। और एज ए ब्रांड एम्बेसडर, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, लड़के का क्या नाम है जो एमबीए चाय वाला जो है, ही इज़ ए गुड ब्रांड एम्बेसडर। उसने अपने ब्रांड को और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अच्छे से रखा एंड ही वाज सेलिंग हिज ब्रांड ऑल्सो। बट उसने गलती करी कि उसने आपको, जैसे हमारे यहाँ पे कॉलेज में हमको सही स्टूडेंट को सही कोर्स देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर, बहुत बढ़िया। अगर हम किसी ऐसे स्टूडेंट को जो कि फिट नहीं हो, जिसको मैथ नहीं आता, उसको कंप्यूटर में ले रहे हैं, तो फिर तो वो तो डे वन से ही केस ख़राब है। तो जिसको बिजनेस करने में दिक्कत है या जिसका पैशन नहीं है, जिसमें कुछ कुछ इश्यूज़ हैं, या जस्ट बिकॉज ऑफ टेकिंग फ्रेंचाइज फी का कॉन्सेप्ट से जब आप फ्रेंचाइजिंग करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। जब आपका अर्निंग का मॉडल जो होता है वो मंथली सेल्स की रेवेन्यू में से लेना होता है या प्रॉफिट में से शेयर लेना होता है, तो आप इंश्योर करते हैं कि मुझे वो प्रॉफिट हो और उसमें से शेयर मिले। लेकिन जब आप इनिशियल स्टार्टिंग में ही मतलब अंडा लेना है कि मुर्गी को हलाल करना है, तो दोनों में अंतर है। तो वो फ्रेंचाइज फी में वो क्या हो रहा था कि वो मुर्गी वहीं पे हलाल जा रही थी, फिर वो अंडा देने के लिए बची नहीं पा रही थी। हाँ, वो फी को ही रिकवर करने में उसकी हालत खराब हो जाती है। हाँ, वो मॉडल, उसको मॉडल की गलती थी। इट इज़ ए कम। और दे आर अदर, चायोज इज ए ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है और चायोज से ज़्यादा ब्रांड वैल्यू एमबीए चाय वाला के पास रही है। और फिर इसके ब्रांड एक्सटेंशन या प्रोडक्ट एक्सटेंशंस बहुत सारे थे, चाहे वो सैंडविच में हो, पेटीज़, पिज़्ज़ा, एंड उनके थ्रू रेवेन्यू मॉडल भी है। एग्जीक्यूशन इश्यूज़ होते हैं, ट्रेनिंग इश्यूज़ होते हैं, परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट के इश्यूज़ होते हैं। मान लीजिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए और आपका एक्सपेक्टेशंस मैंने बहुत बढ़ा दिया और यहाँ आकर के आपको वो एक्सपेक्टेशन आपका मिसमैच हो रहा है, तो फिर आप डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक फ्रेंचाइज़र को भी अपने फ्रेंचाइजी के साथ एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन और फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को
अगर आप फ्रेंचाइजिंग बिजनेस की बात करेंगे या फ्रेंचाइज आउटलेट्स की बात करेंगे, तो जैसे अब ये जो पिज़्ज़ा हट है या मैकडोनल्ड की बात की जाती है, तो दे इंश्योर सेम लेवल ऑफ क्वालिटी, सेम लेवल ऑफ टेस्ट, सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड कंप्लीट उनका जो एक क्या कहते हैं उसको, जो मतलब प्रोसेस जो है, जो उनका एग्जीक्यूशन प्रोसेस, नहीं उसके लिए कहते हैं जो मैं एग्जैक्ट टर्म मिस कर जा रहा हूँ, वो बिल्कुल डिफाइंड रहता है, वेल डिफाइंड होता है, जिसके कारण क्या होता है कि क्वालिटी, टाइमिंग, परफेक्शन और उसकी जो टेस्ट और जो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस ड्रिवन होना बहुत ज़रूरी है। और यही वो ब्रांड्स हैं सर, जो आप जैसा आप बता रहे थे, अब जो प्रॉफिट में से अर्न करना चाहते हैं कि उसको प्रॉफिट अगर होगा तो उससे मेरी अर्निंग होगी। तो ये सर स्ट्रैटेजीज बेसिकली 2 स्टेजेस पे फेल करने के चांस होते हैं। कुछ फॉर्मुलेशन स्टेज पर ही करते हैं और कुछ इम्प्लीमेंटेशन पर करते हैं। तो एमबीए वाला का बहुत हद तक कुछ इम्प्लीमेंटेशन मिस्टेक्स हुआ इसका। इट इज़ ए परफेक्ट ब्रांड, और जो भी उसकी गलतियां निकल के आई, उसमें ब्रांड नहीं बनना गलती नहीं थी, एंड ही वाज ए गुड ब्रांड एम्बेसडर। जैसे अगर कोई बोलता है क्या नाम है विजय, उसके लिए क्या नाम है उसका, किंगफिशर, विजय माल्या के लिए, तो विजय माल्या वाज ए परफेक्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर किंगफिशर। अब उस पर लोग जो भी आरोप लगाएं, लेकिन उसका जो फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल था, उसके पीछे इंटेंशन ये भी था कि वो अपने ब्रांड को फ्लैम्बॉयंट और उसको उसको लग्जरी के साथ कोरिलेट कर सके। तो उसकी जो लग्जरी का डिस्प्ले था वो अपने ब्रांड को, क्योंकि उसको सैरोगेट एडवर्टाइजिंग करनी थी। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती, लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं। ये मैंने इसलिए किया कि सर कि इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। कविता का नहीं, उस लड़के की बात कर रहा है, लड़के की बात कर, ठीक है, प्रमोट देम एंड मोटिवेट देम, ठीक है, प्रमोट देम एंड मोटिवेट देम, एटलीस्ट ये डिस्कशन हो तो रहा है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा। ये बच्ची कविता बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ बहुत इंटेलिजेंट है ये बच्ची। ठीक है सर, ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट इन मैनेजमेंट पे एक प्रेजेंटेशन है, ये मैं देखूंगा, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर ये सब है। लेकिन जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, मैंने आज निशित मैम के संग काफ़ी लंबा डिस्कशन किया है, वो मैं आपसे नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जब वो वीडियो अपलोड हो तो उसको आप देखिए, और फिर हम लोग बात करेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम और जो इंडियन स्कूल ऑफ थॉट है और जो इंडियन इथोज एंड वैल्यूज़ है मैनेजमेंट के, बिजनेस के, उनको लेकर के। क्योंकि ये जो हम लोग बात करें ना मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट इन मैनेजमेंट, जो हमारा जो कन्वेंशनल स्कूल ऑफ थॉट है, जो हमारा इंडियन इथोस सिस्टम है, जो हमारा हिंदू ग्रोथ रेट का जो कॉन्सेप्ट है, तो कर्ता सिस्टम जो है, पढ़ता सिस्टम जो है, जो हमारा शुभ लाभ का सिस्टम जो है, इनको डिस्कस करना है क्लास में। सर मैं अभी बीकॉम 6 में बिजनेस एथिक्स का क्लास ले रहा हूँ, इस बार मैं उसका प्रेजेंटेशन आपको दिखा। हाँ, तो उसमें इंडियन इथोस, मैंने उसको ऋग्वेदा से, बिल्कुल इंडियन इथोस एंड वैल्यूज को लाइए, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को लाइए, ठीक है। तो मैंने उसको ऋग्वेदा, महाभारत, गीता सबसे एथिक्स लेकर के। लीडरशिप पढ़ाना है तो राम से बढ़िया लीडर कौन है, हनुमान से बढ़िया फॉलोअर कौन है, और राम ने हनुमान को भी लीडर बना दिया। तो जो लीडर अपने फॉलोअर को लीडर ना बनाए वो लीडर बेकार है। तो इस बार उसका प्रेजेंटेशन आप देखिएगा। कृष्णा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम कृष्णा, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम गीता, ठीक है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट, जो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सब को भी हम लोग लेके चलें, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड इनको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। वो उनके सारे जिम और एरोबिक्स के ऊपर योगा आज स्टैब्लिश हो गया, तो वैसे ही इंडियन कॉन्सेप्ट जो मैनेजमेंट का है वो भी स्टैब्लिश होगा, वो भी सिलेबस का पार्ट बनेगा। ओके, थैंक यू सर।